दो सूबे बेअमनी की लपेट में हैं। क्या इस सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकती है? मौलाना फजल रहमान का $1 मिलियन का सवाल, दावा किया डेरा इस्माइल खान टांक लकी मरवत में पुलिस ही नहीं, रात को मुसल्लह अफराद का राज चलता है, दिन में पुलिस आ जाती है। पेशावर में बेअमनी के वाक़यात हो रहे हैं। साथ ही ये भी कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं कि हम इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते हैं, लेकिन ये एक सवाल तो है। कहा हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पुरअमन इंतखाबी माहौल दिया जाए। लाहौर समेत पंजाब में ठीक सूरत हाल है। हमारी तरफ कोई मेहमान आ जाए तो हम उसे घर से नहीं निकलने देंगे। इसके अलावा सर्द मौसम भी तो होगा। आठ फरवरी के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। वजारत खजाना ने इससे पहले 10 अरब रुपए जारी किए थे। अब तक इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। वजारत खजाना के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से 14 नवंबर को फंड्स की फराहमी के लिए खत लिखा गया, जो 18 नवंबर को वजारत खजाना को मौसूल हुआ, जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए गए। पेशावर के वर्सक रोड पर बारूदी मवाद का धमाका, 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी, 4 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंद पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाना चाहते थे। पुलिस मोबाइल गुजरने के सिर्फ 3 सेकंड बाद धमाका हुआ। धमाके की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में धमाके के वक्त 2 अफराद को खड़े और रोड पर रिक्शा और दीगर गाड़ियों को चलते देखा जा सकता है। 4 किलो बारूदी मवाद सड़क किनारे सीमेंट के ब्लॉक में छिपाया गया था। धमाके में जख्मी होने वाले बच्चे बाबूगढ़ी के रिहायशी और अफगान बाशिंदे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के इंतखाब से मुतालिक रिकॉर्ड मांग लिया। बानी PTI की नाअहलियत पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रिकॉर्ड की रोशनी में साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली से मुतालिक फैसला सुनाया जाएगा। दौरान समाअत बानी PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा, कानूनी तौर पर यह केस खत्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। अगर आप केस चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप दरखास्त गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करे। दरखास्त गुजार खालिद महमूद ने कहा कि आप ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन PTI सजा याफ्ता हैं, पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बानी PTI ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं कह सकते। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। कहा दरखास्त के साथ वीडियोज और दीगर शवाहिद भी जमा करा दिए। धांधली ज़दा इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। शफाफ इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जाए। PTI इलेक्शन सिर्फ दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। सियासी जमातों में जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल खत्म और तमाम बड़ी सियासी जमातों को इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्तों का पाबंद बनाया जाए। अकबर एस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पार्टी ने आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद दस्तावेज कमीशन में जमा करा दी हैं। इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान को इल्तवा में रखने की बजाय उसे PTI को जारी करे। इलेक्शन कमीशन दरखास्त गुजारों की जानिब से इंतशार के बीज बोने की हौसला शिकनी करे। बानी PTI बुशरा बीबी से मिलने हमेशा तब आते जब खावर माने का घर नहीं होते थे। वो और बुशरा बीबी ड्राइंग रूम में नहीं बैठते, हमेशा कमरे में चले जाते। गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका के मुलाजिम लतीफ़ का बयान रिकॉर्ड। जज ने पूछा, क्या साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? लतीफ़ ने जवाब दिया, वो दोनों उसे बाहर निकाल देते। बानी PTI तो कमरे में जाने पर उसे बुरा भला भी कहते। बानी PTI को खावर मानिका के घर आना जाना 2016 और 2017 में ज्यादा हुआ। कई बार उसने खावर मानिका से फोन पर हिदायत मिलने के बाद बानी PTI को घर से निकाला। केस में खावर मानिका और चौधरी मुफ्ती सईद पहले ही बयान रिकॉर्ड करा चुके। अदालत ने केस के काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। कि मैंने तो जब निकाह हुआ उस वक्त देखा बीवी साहिबा हैं
उन्होंने खुद क्या इतराफ़ नहीं किए कि कब मुलाकातें होती थी और तुम खुद कब जाते थे? क्या पाक पतन के लोग भूल सकते हैं इन चीज़ों को कि रातों को आप आते थे और सुबह का सूरज तुलू होता था तो जाते थे? बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखने का दावा करने वाले देख लें मुलाजिम और दीगर लोग क्या कह रहे हैं। नून लीग के जावेद लतीफ की बानी पीटीआई के निकाह से पहले बुशरा बीबी को ना देखने के बयान पर तनकीद। कहा, पाक पतन के लोग भूले नहीं हैं कि बानी पीटीआई रात कब आते थे और सुबह कब जाते थे। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अपने मुर्शिद से मुलाकातें कब से चल रही थीं, ये बात साफ जाहिर है। मुल्क की मफाद की खातिर घर के भेदी ने भेद खोले तो लंका ढाने में एक लम्हा नहीं लगेगा। उसका सेंस ही नहीं है कि इंसान हुकूमत कैसी चलाई जाती। हुकूमत आजम खान चला रहा था, उसने जो जुल्म किया है हमारी पीटीआई के साथ, ये जो हमारे MNAs MPs फिर रहे हैं या छुप रहे हैं या भाग रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम्हारी इज्जत थी? बाहर से कोई गधा भी आ जाता था वो बाइज्जत होता, लेकिन जो हमारे पीटीआई के लोग थे, जो MNAs MPs, उसको घास में नहीं लगा, उसको नफरत थी। बानी पीटीआई को काबीना के फैसलों का पता नहीं होता था, हुकूमत आजम खान चलाते थे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खान का इंकशाफ। कहा, बानी पीटीआई रात को घर जाते, सुबह फैसले तब्दील कर देते, उन्हें शऊर ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। बानी पीटीआई का किरदार 22 करोड़ अवाम ने खावर मानिका के मुंह से सुन लिया है। सीने में बहुत से राज दफन हैं, वक्त आने पर राजों से पर्दा हटाएंगे। खावर मानिका के बयान की अहमियत नहीं तो मुलाजिम के बयान की क्या अहमियत होगी। तहरीक इंसाफ के बानी से बदतरीन जबर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात वैसे ही हैं जैसे बाकी पार्टीज ने कराए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI के अहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। इन लोगों को पीटीआई के इंतखाबात पर क्या एतराज़ है? नून लीग कहती है कि 2018 में उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमारा दावा है कि हमें तो मैदान ही नहीं मिला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि 9 मई को कायद आज़म की हुर्मत खाकस्तर की गई। पीटीआई ने रेड लाइन क्रॉस की। जमात के बानी का चेहरा माजी के हिटलर की शक्ल में नजर आया। उन्हें सानिया 9 मई पर मुसल्लह अफवाज और कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। बोले, PDM की इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया, लेकिन अफसोस हम 1997 के दौर में धकेले जा चुके। लाहौर में हज़ारा और मराकन डिवीजन के उम्मीदवारों के चुनाव के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज और इसहाक डार समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन ने कहा है कि साइफर केस सबसे कमजोर और सिफर केस है, लेकिन ये सजा देने पर तुले हुए हैं। जबर के वक्त बानी पीटीआई के साथ हैं, अपनी पार्टी से भी कहते हैं कि आज इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, कल हमारे साथ ऐसा होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को आधी रात को कौन तलब कर सकता था? ये शहबाज शरीफ नहीं, बाजवा कर सकते थे। कैदियों की वैन सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बुलाती, उनको किसने बुलाया? बाजवा ने। बिजली महंगी कर दी गई, गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। नेफ्रा ने बिजली 3 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अक्टूबर की फी प्राइस जजमेंट की मद में महंगी की गई। वसूली दिसंबर के बिजली बिलों में होगी। लाइफ लाइन सारिफीन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। सुई नॉर्दर्न गैस ने तकरीबन 138% महंगी करने की दरखास्त ओगरा में दायर कर दी। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में इजाफा 1 जुलाई 2023 से मांगा है। दरखास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। नेप्रा रिपोर्ट के बाद बिजली तकसीमकार कंपनीज के CEOs के नाम ECL में डाले जाएं। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने सारिफीन से ज़ायद रकम की वसूली पर बिजली तकसीमकार कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई और इजाफी रकम सारिफीन को वापस करने का मुतालबा कर दिया। कहा, बिजली तकसीमकार कंपनी इस इजाफी बिलिंग के जरिए सारिफीन को जिंदा दरगोर कर रही हैं। सेनेट की कमेटी नेप्रा रिपोर्ट पर जिम्मेदारान के खिलाफ सजा तजवीज़ करे। अमेरिका और अफगानिस्तान की जेलों में आफिया सिद्दीकी का रेप किया गया। आफिया को जेल के गार्ड्स ने 2 बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि जेल के कैदियों के हाथों आफिया अनगिनत बार जिनसी हिरासानी का निशाना बनती रही।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से बगराम में जिनसी ज्यादती बतौर तफ्तीशी हरबा इस्तेमाल की गई। डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्टिफर्ड स्मिथ के अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाली बदसलूकी से मुताल्लिक खौफनाक इंकशाफात। जीएनयू से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत पाकिस्तान को आफिया से होने वाली जिनसी ज्यादती के बारे में सब पता है। बोले कि एक अमरीकी शहरी की हैसियत से जो कुछ अमरीकी जेलों में आफिया के साथ किया गया उस पर उन्हें शर्मिंदगी है। अमरीकी जेलों में जो सलूक आफिया के साथ किया जा रहा है वो जिनसी बदसलूकी के लिहाज से नाकाबिले बयान है। उन्होंने कहा कि आफिया ने उन्हें जो तफसीलात बताई हैं वो इंतहाई करनाक तशवीशनाक होने के साथ सब सच हैं। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त अमरीकी जेलों में 10,250 के करीब खवातीन कैद हैं। इन तमाम खवातीन में से जिस खातून के साथ सबसे बुरा सलूक किया गया वो आफिया हैं। आफिया के वकील ने कहा कि ये हुकूमत पाकिस्तान की नाकामी है कि वो आफिया को वापस नहीं ला पाई। पाकिस्तान को अमरीका से आफिया की वापसी के मामले को तरजीह देना होगी। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले, खान यूनिस, नसेरात और ब्रिज कैंप पर बमबारी करके 65 से ज़ायद शहरी शहीद कर दिए। मुतादिद मकानात तबाह, इसराइली टैंकों के एम्बुलेंसेस पर भी हमले। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली तैयारों ने खान यूनिस में फॉस्फोरस बम बरसाए, जबालिया कैंप का मुहासरा कर लिया। आलमी इदारे सेहत को भी 24 घंटों में जनूबी गजा का गोदाम छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इसराइली बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 19 अहलकार मारे गए। अल-कसाम ब्रिगेड की खान यूनिस में इसराइली फौज के खिलाफ शदीद मज़ाहमत, इसराइली फौजियों पर रॉकेट हमले, 10 इसराइली फौजी मारने का दावा, 5 इसराइली टैंकों को भी निशाना बनाया। तेल अवीव अस्कलान में भी रॉकेट हमले। इसराइली फौज ने गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 406 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंकशाफ किया है कि गजा में इसराइली फौज अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रही है। शाबाश पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम, शाबाश। पाकिस्तान विमेन टीम ने कीवी टीम को मुसलसल दूसरे T20 में शिकस्त देकर पहली बार सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 6 विकेट्स के नुकसान पर 137 रन बनाए। मुनीबा अली ने 35, बिस्मा मारूफ ने 21 रन बनाए। आलिया रियाज ने 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से 22 गेंदों पर 32 रन बनाए। न्यूजीलैंड विमेन टीम 7 विकेट्स पर 127 रन बनाकर आउट हो गई। फातिमा सना ने 3 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच आलिया रियाज का कहना है कि बड़ी टीम को सीरीज में हराने का ख्वाब पूरा हो गया। पाकिस्तान विमेन्स क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड में तारीखी कामयाबी पर पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ का टीम को मुबारकबाद। उन्होंने पैगाम दिया। वतन वापसी पर टीम के एजाज में तकरीब का भी ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने विमेन्स टीम को मुबारकबाद दी। एक माह में टैक्स गोशवारा जमा न कराया तो पहले मोबाइल सिम बंद होगी, फिर घर की बिजली कटेगी। 7 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी। एफबीआर ने नॉन फाइलर्स का पता, बैंक अकाउंट और बिजली के बिलों की जांच लगाया। नोटिस इलाकाई इनकम टैक्स कमिश्नर्स ने भेजे हैं। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में मेडिकल की तालिबा के कत्ल का केस अदालत ने मुल्जिम अब्दुल रहमान की जमानत अदम पैरवी पर खारिज कर दी। दीगर 2 मुल्जिमान की जमानतों में 9 दिसंबर तक तौसी। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना को कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। रिजवाना अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर सरगोधा नहीं जाएगी, उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया जाएगा। रिजवाना 5 माह जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज रही। अस्पताल हुकाम के मुताबिक रिजवाना मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुकी। घर में काम करने वाली रिजवाना को इस्लामाबाद के सिविल जज की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। लाहौर पुलिस ने सिख यात्रियों से डकैती करने वाला गैर मुल्की गैंग कराची से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने दावा किया है कि मुल्जिमान ने तफ्तीश के दौरान गैर मुल्की एजेंसीज के लिए काम करने का इतराफ़ किया है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाली सिख फैमिली ने लाहौर में आईजी पंजाब से मुलाकात की। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी, रकम और सामान बरामद करने पर पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सिख फैमिली के सरबराह सरदार कंवल दिलजीत का कहना था कि पंजाब पुलिस USA, कनाडा और UK से भी नंबर 1 है। हैदराबाद के माहौलियात में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। जिले में पोलियो मुहिम को मजीद 2 रोज के लिए बढ़ा दिया गया। बहुत बदबू है। अगर मिसाल तौर पर अगर कोई बीमार बंदा जाए तो अक्सर वो बहुत बीमार होगा। रोडों पे कचरा पड़ा हुआ है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। जब इनसे मेट्रोपॉलिटन से बात करो वो कहते हैं हमारे पास पेट्रोल की बजट नहीं है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है। आवाम सारी इस मुश्किलात का सामना कर रही है। रोड पे आपको गुजरना मुश्किल होता है।
कोयटा में कचरा आज भी उठाया न जा सका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ईंधन की फराहमी बहाल न हो सकी। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर से शहरियों को मुश्किलात। फायर ब्रिगेड और कचरा उठाने वाली गाड़ियां फायर ब्रिगेड स्टेशन और बल्दिया में खड़ी हैं। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में दुल्हा दुल्हन की फोटोशूट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, लोग फोटोशूट के लिए गवर्नर हाउस आते हैं। दुल्हा दुल्हन को गवर्नर हाउस में फोटोशूट की इजाजत दी जाती है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग बलोचिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की का नागुज़ीर तकाजा समझती है। लाहौर में सदर नून लीग बलोचिस्तान जाफर मंदोखियल से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान हमारा दिल हमारी जान है। 16 माह की हुकूमत में बलोचिस्तान के सबसे ज्यादा दौरे किए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है कि इलेक्शन का माहौल बन चुका। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पर तवज्जो दे। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। नून लीग की तरफ इशारों किनायों में की जाने वाली बातें मुनासिब नहीं। किसी को जबरदस्ती रोका जा रहा है तो वो अदालतों में जाए। मंजूर पश्तीन को आज सुबह इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। मंजूर पश्तीन मुख्तलिफ मुकदमात में इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब थे। दाना सर के मुकाम पर केपी पुलिस की मौजूदगी में इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। मंजूर पश्तीन को अहलकारों पर फायरिंग करने के इल्जाम में कल चमन से गिरफ्तार किया गया था। बोहरा कम्युनिटी के रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के लिए एजाज़। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने डॉक्टर मुफज्जल सैफुद्दीन को निशान पाकिस्तान से नवाजा। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकर से डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि बोहरा बरादरी ने क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मुल्क के हर शोबे में गिरा कदर खिदमात सरअंजाम दी हैं। नामवर क्लासिकल गुलूकार हुसैन बख्श गुलू 75 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। शाम 84 घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हुसैन बख्श काफ़ी अरसे से बीमार थे। 1971 की पाक भारत जंग के शहीद मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। जंग के हीरो को अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग में दुश्मन के हमलों को पसपा किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की शानदार मुज़ाहिमत ने भारतीय फौज को कब्जा नहीं करने दिया। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी की कतर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि खलीजी ताउन काउंसिल की सरबराही इजलास ने गजा की सूरत हाल पर ठोस और मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने में कामयाब रहा। इजलास में 2 रियासती हल और फ़लस्तीनी अवाम को मुकम्मल हुकूक के हुसूल और गजा पट्टी में फौरी जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा मैच कल से कैनबरा में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स, 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। बैटर्स में इमाम, अब्दुल्ला, शान, बाबर, सऊद और सरफराज की शमूलियत का इम्कान है। शाहीन, हसन और रिजवान को आराम देने का फैसला। दोनों टीम्स के कप्तानों ने मैच की ट्रॉफी की रोनुमाई की। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ की जानिब से पार्लियामेंट हाउस में टीम्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान और भारत में अलग अलग धड़कने वाले दिलों को यकजा कर दिया। रब ने कराची के आदिल और भारत की आमना की जोड़ी बना दी। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों के दिल जुड़े। घर वालों की रजामंदी से रिश्ता तय पाया। आदिल और आमना का कहना है कि वो शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। और शाहरुख खान की डंकी डंका बजाने को तैयार। फिल्म की झलकियों ने धूम मचा दी। चंद घंटों में 3 करोड़ के करीब लोगों ने देख लिया। फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।